अगर आप रेंट पे रहते हो या आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो 2025 का रेंट एग्रीमेंट एक्ट ध्यान से सुनो, वरना एक छोटी सी गलती भी आपको एक ट्रबल में डाल सकती है। देखो, रेंट एग्रीमेंट एक्ट का रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपका एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है। अब रेंट एग्रीमेंट हैंड रिटन या नॉर्मल स्टैम्प पर नहीं चलेंगे। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया है तो विद इन 60 डेज उसको आप रजिस्टर करवाइए। इससे फ्रॉड या डुप्लीकेट एग्रीमेंट के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 इज अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिट फॉर रेजिडेंशियल होम। मैक्सिमम लिमिट 2 मंथ के रेंट की है, और जो कमर्शियल स्पेसिस है वहां मैक्सिमम 6 मंथ की लिमिट है। मतलब कोई भी लैंडलॉर्ड अब 10 महीने, 15 महीने या 1.5 साल तक का आपसे डिमांड नहीं करेगा। देखो, रूल नंबर 3 में साफ साफ लिखा गया है कि रेंट हाइक जो है उसकी गाइडलाइंस है। मतलब रेंट इंक्रीज की लिमिट ओनली आफ्टर 12 मंथ एंड विद 90 डेज ऑफ रिटर्न नोटिस। नो सरप्राइज हाइक, नो लास्ट मिनट मैसेज। मतलब आपका रेंट एग्रीमेंट में जो रेंट हाइक है सिर्फ 12 महीने के बाद ही हो सकता है, और वो भी 90 दिन के नोटिस पीरियड के बाद। देखो, रूल नंबर 4 क्या कहता है। रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिपेयर्स। मतलब लैंडलॉर्ड मस्ट फिक्स विद इन 30 डेज। अगर नहीं किया है तो टेनेंट खुद उसे रिपेयर करवाए और उसका पैसा रेंट में से काट ले। रूल नंबर 5 में क्या लिखा है कि देयर शुड बी नो सरप्राइज विजिट विदाउट 24 आवर रिटर्न नोटिस फ्रॉम लैंडलॉर्ड। 6 लैंडलॉर्ड्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इसमें लिखा है कि देयर शुड बी नो फोर्स एविक्शन, और जो एविक्शन है वो सिर्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट डिसाइड करेगा। ट्राइब्यूनल कोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, रूल नंबर 7 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी पुलिस वेरिफिकेशन फॉर बोथ पार्टी, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, बोथ के लिए मैंडेटरी है। देखो, रूल नंबर 8 क्या कहता है। डिस्प्यूट रिजॉल्व इन 60 डेज। रेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है वो 60 दिन में रिजॉल्व हो जाने चाहिए विद फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल कोर्ट। अगर हम बॉटम लाइन देखें तो रेंट एग्रीमेंट एक्ट काफी अच्छा है। इससे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऑनलाइन पूरा सिस्टम होगा, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होंगे। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स बिल्कुल क्लियर है। रेंट एग्रीमेंट थोड़ा प्रोफेशनल होगा और रूल बेस्ड ऑर्डर होगा। अगर इस वीडियो ने आपको अच्छी जानकारी दी तो अपने फ्रेंड्स, कलीग या जिन्होंने भी रेंट पर दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी, उनको शेयर करिए। अपने फादर, मदर, अपने ब्रदर के साथ